दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में 3 दिन पहले एक घटना घटती है। यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन नियमों के पक्ष में था और लेफ्ट की स्टूडेंट विंग आइसा की तरफ से ऑर्गेनाइज था। लेकिन देखते ही देखते वहां जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। रुचि तिवारी जो एक यूट्यूबर और जर्नलिस्ट है, वहां यूजीसी गाइडलाइन के पक्ष में हो रहे इस प्रदर्शन को कवर करने पहुंची थी। लेकिन तभी वहां बात बिगड़ती है। यहाँ पे लगातार बात कहा सुनी से शुरू होकर मारपीट तक पे पहुंच जाती है। उनका कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें घसीटा गया। रुचि के मुताबिक उन्हें घेर कर गंदी गंदी गालियां दी गई और जब उनकी जाति पूछी गई तो बात रेप जैसी खौफनाक धमकियों तक पहुंच गई। टीयू में यूजीसी के लागू करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं वहां कवरेज के लिए गई थी और चूंकि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक ब्राह्मण महिला पत्रकार हूं, इसलिए मुझे वहां के यूजीसी का जो लागू कराने के लिए जो गुंडे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं गुंडे बोलूंगी, क्योंकि मेरा वहां पे इन्होंने ये हाल किया। ऐसे पकड़ा इन्होंने, देखिए आप, ऐसे पकड़ा, मेरे कपड़े उठाए, मेरे वीडियोस बनाए, बोला ये। वहां गूंज रहे नारे सिर्फ राजनीति से प्रेरित नहीं थे, बल्कि वे उन सदियों पुरानी सामाजिक दरारों को कुरेद रहे थे जो आज भी हमारे समाज को बांटती है। वहां ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, इस नारे के विरोध में वो लोग विरोध कर रहे थे कि यह नारा आप मत लगाइए। ये इकलौती घटना नहीं थी। यह सब उस वक्त हुआ जब यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ये नियम असल में इसलिए बनाए गए थे ताकि शिक्षण संस्थानों में होने वाले जातिगत भेदभाव को खत्म किया जा सके। विडंबना देखिए कि जिस विरोध प्रदर्शन का मकसद भेदभाव के खिलाफ नियमों पर चर्चा करना था, वही जातिगत नफरत के नंगा नाच का अखाड़ा बन गया। जब इस घटना को हम गौर से देखते हैं तो हमें इसका एक बहुत बड़ा और डरावना पक्ष भी दिखाई देता है, जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि भारतीय यूनिवर्सिटीज अब सिर्फ पढ़ाई लिखाई का केंद्र नहीं रहेगी। ये अब ऐसे अखाड़े बनते जा रहे हैं जहां सामाजिक पहचान की जंग लड़ी जा रही है, उसे हवा दी जा रही है और कई बार तो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और ऐसा होने देने में सरकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में सवाल अब ये नहीं रह गया है क्या कैंपस में जातिवाद मौजूद है। सवाल अब और भी ज्यादा गंभीर और डराने वाला है, और वो ये है कि आखिर क्यों जाति आज के इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की आत्मा तक में उतर गई है। लेकिन इसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि हाल के ये मामले शुरू कब से हुए। अब इस पूरी बहस की जड़ में है यूजीसी के प्रस्तावित इक्विटी रेगुलेशंस, यानी वो नियम जिनका मकसद हायर एजुकेशन में जाति, जेंडर, धर्म और विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से मिटाना है। इन गाइडलाइंस में कई अहम बदलावों की बात की गई है, जैसे कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स का होना, शिकायतों के निपटारे के लिए खास कमेटियों का बनना, भेदभाव के खिलाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना और संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखना। ऊपर से देखें तो ये नियम कैंपस को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी और प्रोग्रेसिव कोशिश लगती है। लेकिन इसके उलट कुछ खास वर्गों का मानना कुछ और ही है। उनका तर्क है कि ये रेगुलेशन शायद वही नतीजा दे बैठे हैं जिसे रोकने के लिए इन्हें बनाया गया है, यानी ये फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। और ये राजनीति कब तक चलेगा, इसका जवाब दिया जाए। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एक बड़ी चिंता यह भी है कि
इन गाइडलाइंस में भेदभाव की परिभाषा को इतना फैला दिया गया है कि किसी भी नॉर्मल असहमति को भी पहचान या आइडेंटिटी के चश्मे से देखा जा सकता है। आलोचकों को डर है कि इससे शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी, कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ेगा और कैंपस में आपसी ध्रुवीकरण और गहरा हो जाएगा। दूसरी बात कि इसमें एक खास वर्ग को विक्टिम और दूसरे को कल्प्रिट के तौर पर पेश कर दिया गया है। ये कि सामने वाले को, चाहे मेरा इंटेंशन था नहीं, मेरा मेंशरिया नहीं था आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का, ठीक, मैंने अपने लिए कोई बात बोली कि जी मैं ऐसे ऐसे है मेरा, तो अगर आपको वो चीज़ बुरी लगी आप स्टिल मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। ये तो गलत है ना। हमारी आवाज को शून्य कर दिया गया है, एकदम दबा दिया गया है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो। हमने कह दिया है कि आप शोषक हो तो हो, ठीक है, मैं जाकर के किसी को कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं शोषक हूं। एक और आलोचना यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता को लेकर है। यूनिवर्सिटीज हमेशा से स्वतंत्र वैचारिक विमर्श की जगह रही हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि सरकारी नियमों का बहुत ज्यादा दखल उनकी इस आजादी को खत्म कर सकता है और कैंपस को एक पुलिस छावनी जैसे माहौल में बदल सकता है, जहां हर बात पर नजर रखी जाएगी। दूसरी तरफ इन नियमों के समर्थकों का कहना है कि ये रेगुलेशंस इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अनौपचारिक रूप से होने वाले भेदभाव पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। उनका मानना है कि बिना किसी पुख्ता संस्थागत सुरक्षा के पिछड़े या हाशिए पर रहने वाले छात्रों के पास उन पुरानी और गहरी जड़ों वाली मानसिकता को चुनौती देने की ताकत ही नहीं होगी। आप मुझे बताइए, अगर कोई विकलांग है, कोई ब्राह्मण बच्चा विकलांग है, क्या वो उसमें नहीं आता? रोल में आता है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, वो राजपूत ठाकुर है या ब्राह्मण है, क्या वो उसमें ईडब्ल्यूएस में नहीं आता? वो भी तो आता ही है ना। लेकिन तो इस बात की दिक्कत कहां है? इस तरह यूजीसी की इन गाइडलाइंस पर छिड़ी ये बहस एक बहुत ही बुनियादी टकराव को दिखाती है। एक तरफ कैंपस में बराबरी सुनिश्चित करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ डर इस बात का है कि कहीं शिक्षण संस्थानों में पहचान की राजनीति यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जरूरत से ज्यादा हावी ना हो जाए। असली मसला इसी संतुलन को साधने का है कि कैसे छात्रों को एक सुरक्षित माहौल भी दिया जाए और यूनिवर्सिटी की उस आजादी को भी बरकरार रखा जाए जहां खुलकर विचार साझा किए जा सकें। भारत की जेनजी पीढ़ी के लिए जाति की ये पूरी बहस एक अजीब विरोधाभास जैसी है। पहले समझते हैं कि कैसे। एक तरफ जातिगत पहचान को मिली मान्यता ने उन छात्रों के लिए ऊंची शिक्षा के रास्ते खोल दिए हैं जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं। आरक्षण की नीतियों, स्कॉलरशिप्स और सपोर्ट सिस्टम्स की बदौलत आज रिकॉर्ड संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स उन दरवाजों के अंदर पहुंच रहे हैं जो कभी उनके लिए बंद हुआ करते थे। यदि इसे इस नजरिए से देखें तो जाति आधारित पहचान एम्पावरमेंट का एक जरिया लगता है जो इन समुदायों को पुरानी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ जातिगत पहचान पर लगातार जोर देने से छात्र समुदायों के बीच दूरियां भी पैदा हो रही हैं। कई स्टूडेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी काबिलियत और एकेडमिक आइडेंटिटी अक्सर उनकी सोशल कैटेगरी के नीचे दबकर रह जाती है। उनके लिए एक स्टूडेंट होने से ज्यादा उनकी जाति मायने रखने लगती है, जो कैंपस के माहौल को और भी बांट देती है। गैर आरक्षित यानी कि नॉन रिजर्व बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों के मन में अक्सर इस बात को लेकर एक टीस या अन्याय का एहसास रहता है, जिससे कैंपस में कड़वाहट और तनाव पैदा होता है। इसके अलावा हर वक्त पहचान की राजनीति पर ही फोकस रहने से दूसरे जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, जैसे कि पढ़ाई की क्वालिटी, रिसर्च में नयापन या इनोवेशन और आगे चलकर मिलने वाली नौकरियों के सवाल। इस तरह भले ही जातिगत पहचान एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हो, लेकिन ये एक यूनिफाइड एकेडमिक कम्युनिटी बनाने के सपने को और भी उलझा देती है। इसमें जातिवाद का बने रहना दरअसल भारतीय समाज में इसकी गहरी जड़ों को ही दिखाता है। आर्थिक असमानता आज भी काफी हद तक जाति से जुड़ी हुई है, जो सीधे तौर पर इस बात को तय करती है कि किसे अच्छी स्कूली शिक्षा और बेहतर संसाधन मिलेंगे। कैंपस के बाहर भी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, सोशल नेटवर्क्स और सामुदायिक जुड़ाव लगातार जातिगत पहचान को और मजबूत करते रहे हैं। रही सही कसर पॉलिटिकल डायनेमिक्स पूरी कर देते हैं, क्योंकि चुनाव से लेकर पॉलिसी बनाने तक हर जगह जाति एक बड़ा फैक्टर बनी हुई है। ऐसे माहौल में कोई भी यूनिवर्सिटी अकेले अपने दम पर जातिवाद को खत्म नहीं कर सकती। ये बस इसके असर को थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश कर सकती है। यूनिवर्सिटीज में जाति को लेकर होने वाली बहस अक्सर इतनी ज्यादा पोलराइज्ड हो जाती है
कि एक ऐसे एकेडमिक माहौल बनाना जहां सबको साथ लेकर चला जा सके वाली सोच कहीं पीछे छूट जाती है। असली तरक्की तभी होगी जब हम आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठकर स्ट्रक्चरल इक्वालिटी की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए संसाधनों को भेदभाव विरोधी सिस्टम को और मजबूत करना होगा। फैकल्टी की भर्ती में जाति से ऊपर उठकर विविधता को बढ़ावा देना होगा और कैंपस में एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जहां हर कोई सुरक्षित महसूस कर सके। साथ ही समाज को शिक्षा के शुरुआती स्तर पर ही असमानताओं को दूर करना होगा ताकि हर बच्चे को अच्छी स्कूली शिक्षा और संसाधनों तक में बराबरी का मौका मिले। इसमें छात्रों की भी भूमिका अहम होगी। उन्हें ऐसे एम्पैथेटिक कम्युनिटीज बनाने होंगे जो ऐसे स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे सके। रुचि तिवारी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ, यह महज कैंपस में हुई कोई छिटपुट झड़प भर नहीं थी। ये इस बात को उजागर करता है कि जाति आज भी भारत के सबसे आधुनिक संस्थानों की शक्ल तय कर रही है। यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस पर चल रही है बहस समानता और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बीच के उस अनसुलझे तनाव को उजागर करती है जिसे हम अब तक सुलझा नहीं पाए हैं। यूनिवर्सिटीज समाज का एक छोटा रूप ही है जो हमारी तरक्की को भी दिखाती हैं और हमारे समाज के अनसुलझे अंतर विरोधों को भी, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शंस को भी। एक ऐसे कैंपस का सपना देखना जहां जाति का कोई वजूद ना हो नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए सिर्फ कागजी नीतियां काफी नहीं है। इसके लिए समाज की सोच में बदलाव, आपसी सहानुभूति यानी एम्पैथी और न्याय के प्रति एक कमिटमेंट की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटीज में जाति को लेकर ये जंग जारी रहेगी, सिर्फ एक एकेडमिक बहस के रूप में नहीं बल्कि आधुनिक भारत में समानता के असली मायने तलाशने के एक निर्णायक संघर्ष के रूप में। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया का एक स्पेशल एपिसोड जिसका नाम है देश कनेक्ट। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।